हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का वापस से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने PYQs ऑफ द पास्ट 10 to 15 ईयर्स, दैट इज़ 2011 से 2023 तक के हम लोग PYQs डिस्कस कर रहे हैं। अप्रॉक्स मीन्स अराउंड 12 ईयर्स यू कैन से। ओके, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी अपने फर्स्ट पार्ट में। सेकंड एंड थर्ड पार्ट का वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 PYQs, देन थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 6 to 7 PYQs। मीन्स अराउंड आपके 37 PYQs डिस्कस हो चुके हैं। रिमेनिंग PYQs विल बी शॉर्टली अपलोडेड। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर 37 to 47 क्वेश्चंस ओके ऑफ PYQs, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। PYQs हैं तो इंपॉर्टेंट बनते ही हैं। कुछ MCQs हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, हाँ चलिए। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है। आपके पास 10 to 15 सेकेंड्स हैं। आप फटाफट से क्वेश्चन को देखो एंड ट्राई टू गेस द आंसर, करेक्ट आंसर। ऑटोमन बिस्मार्क जर्मनी, नेपोलियन स्पेन, बर्बन किंग्स इटली, गिसिप गिरिबेल्डी फ्रांस। तो आंसर सोच लिया? चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दैट इज ऑटोवन बिस्मार्क जर्मनी। दिस इज द correct matched pair. Okay, now moving towards to the next question, that is question number 38. Examine the significance of the Statue of Liberty in Frederick Surio's paintings. Okay, the dream of worldwide democratic and social republics. याद आ रहा है ना वही पेंटिंग जो फर्स्ट पेज पे थी चैप्टर के? उसी पेंटिंग के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या सिग्निफिकेंस था? ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का क्या सिग्निफिकेंस था? वहां पे उसको पर्सोनिफाई किया गया था एज अ विमेन बियरिंग द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट थी, आपको याद होगा, एंड इन अनदर हैंड चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अनदर हैंड, यू कैन से। गॉट इट? सो होप सो क्लियर होगा क्या सिग्निफिकेंस था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन 2020 फॉर 1 मार्क। यंग इटली कितनी बार मैं डिस्कस कर चुका हूं? थर्ड पार्ट में भी डिस्कस हुई है, फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस हुई है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी डिस्कस हुई है। यंग इटली सोसाइटी किसने बनाई थी? देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार पूछ रहा हूं किसने सोसाइटी बनाई थी, कौन सी बनाई थी, और इसके अलावा कौन सी एक और सोसाइटी बनाई थी उसी पर्सन ने। क्या था नाम उस पर्सन का, बताइए फटाफट से। वो तो याद ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो आपने सबने करेक्ट आंसर गेस किया होगा, दैट इज गिसिप मेजिनी। इन्होंने एक और सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। कौन सी बनाई थी? आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कुछ लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे करेक्ट आंसर। गिसिप मेजिनी ने कौन सी अनदर सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी? सीक्रेट सोसाइटी दूसरी कौन सी बनाई थी? ये आप कमेंट करके बताओगे मुझे। ओके, चेक इन कमेंट्स, करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ। ओके, see, now you have to tell the following events, arrange the following events related to the formation of nation state of Britain in chronological order. chronological order में ये सारे के सारे events आपको लगाने हैं। ओके, तो मोनार्की, एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड कौन से ईयर में हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, बताओ फटाफट से। एंड देन इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की, कौन से ईयर में इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर को सीज किया था? ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन कौन से ईयर में हुआ था? देन आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम, ये कब फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट हुआ था? एंड देन कैथोलिक रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस। इनके सबके ईयर्स आपको पता होने चाहिए। मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ बट मैं नहीं बता रहा हूँ। आपको कोट करना है फर्स्ट का ईयर, देन सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर। इसी के जस्ट बाद, इसी ईयर में, मतलब जिस टाइम पे फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट हुआ था आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम में, उसी ईयर में कैथोलिक रिवॉल्ट हुआ था। मतलब उसी के बाद थोड़ा सा आप बोल सकते हो कैथोलिक रिवॉल्ट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस। तो आपको ये तीनों ईयर्स बताने हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन लिख देना शॉर्ट में कमेंट में, एंड देन इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की, देन आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूके, एंड देन टेल मी द ईयर्स, एग्जैक्ट ईयर्स। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, बताओ जल्दी, A, B, C और D। चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने होप सो सही आंसर मार्क किया होगा। नहीं किया है तो आप ईयर्स लर्न कर लो, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। The dash was a region of geographical and ethnic variations comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, and Bosnia
एटसेट्रा, जो भी नाम है, ठीक है। सो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2020 में आया है, इंपॉर्टेंट है ये। रीजन बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज बल्कन, तो आपको पता होना चाहिए था, नहीं पता है तो आप याद रखो। 1815 वेना कांग्रेस, 1815 वेना कांग्रेस किसने होस्ट करी थी? 1 मार्क का क्वेश्चन है फिलअप के फॉर्मेट में, दैट इज ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच। इसका भी आंसर करेक्ट याद होना चाहिए आपको, सो याद रख लो, PYQ है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर आप इसको कोट कर सकते हो किसी आंसर में, डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जाएगा, फिर आप गड़बड़ कर दोगे ना। वाई वॉज ऑटोवन बिस्मार्क कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? क्यों बोला जाता था उसको चीफ आर्किटेक्ट जर्मन यूनिफिकेशन का? तो यहाँ से एक पॉइंट तो याद रख लो ये कि ऑटोवन बिस्मार्क जो है वो चीफ आर्किटेक्ट था जर्मन यूनिफिकेशन का, उसको क्यों बोला जाता था वो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। A. He alliances with Italy and France for the unification process. He granted autonomy to Prussia with conservatives. He carried the nation-building process with the army and the bureaucracy. He carried liberalist and romantic scholars for cultural movement. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके अकॉर्डिंगली? जल्दी बताओ। मार्क कर लिया? चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ही कैरीड द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस विद द आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। ओके, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में भी डिस्कस हो जाएगा, एंड देन आपका फॉलोड बाय दैट यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन पे। नेम द एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी इन द 18th सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हियर इज द आंसर, हैप्सबर्ग एम्पायर। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड, ध्यान देना, नॉट इंक्लूडेड इन द नेपोलियनिक कोड 1804। इसी को सिविल कोड भी बोला जाता है, आई होप यू रिमेंबर सिविल कोड। ओके, क्या नहीं था? प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ थे या नहीं थे? राइट टू प्रॉपर्टी, एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या नहीं था? सिंपल सा आंसर है, होप सो सही होगा ये, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, ये रिमूव कर दिए गए थे, अबॉलिश कर दिए गए थे। ओके, डिफाइन द टर्म लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, सो फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड द इक्वालिटी ऑफ फॉर ऑल बिफोर लॉ। सिंपल, 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगेन 1 मार्क के लिए 2021 में पूछा गया था। दो क्वेश्चन हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर इन 1871। 5 सेकंड्स दे रहा हूँ, आंसर गेस करके माइंड में रख लो, फिर देन आई विल शो यू द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 5। Here is the correct answer of question number 46. Part A, you can say Poland, and then आपका William First was proclaimed as the German emperor in 1871. Okay, ठीक है। होप सो आपको इतने क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, जो समझने वाले थे, और जो याद करने वाला है वो याद हो गए होंगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस यू कैन से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the spirit of conservatism in European governments bought after the defeat of Napoleon in 1815। जो स्पिरिट आई थी कंजर्वेटिज्म की, ठीक है, या जो स्पिरिट थी कंजर्वेटिज्म की यूरोपियन गवर्नमेंट्स में, जो बाद में आई थी कब? जब नेपोलियन हारा 1815 में, ठीक है, 2021 में, तो आपको इसके बारे में बताना है। देखो क्या हुआ ना, जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे स्टेट के, मतलब गवर्नमेंट के, और जो सोसाइटी थी लाइक मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली, उनको प्रिजर्व करने की बात की गई। ओके, कंजर्वेटिज्म के थ्रू, कंजर्वेटिज्म मतलब कि बचा के रखने वाले, कंजर्व करके रखने वाले। ओके, तो ये बचा के रखने की बात की गई, किसको? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, किसके? स्टेट के और सोसाइटी के। ओके, नेक्स्ट, डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। कंजर्वेटिज्म का मतलब ये नहीं था, या कंजर्वेटिज्म को बोलने वाले या फॉलो करने वाले या फिर सपोर्ट करने वाले लोगों का कहना ये नहीं था कि नहीं भाई हम प्री रिवॉल्यूशनरी डेज में तो नहीं जाना चाहेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप, ये उनकी मेंटालिटी थी। इट कुड मेक द स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो कंजर्वेटिज्म के बारे में, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, होप सो आपको समझ में आ गए होंगे, और इन्हीं को याद भी करना है आपको, बार बार रिपीट करके, बार बार रिवाइज करके। डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। मेजर आउटकम्स कौन कौन से हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 1789 के, क्या क्या हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद?
ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। सोवरेनिटी जो थी वो ट्रांसफर हो गई थी कहाँ, किसके थ्रू, मोनार्की से टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। ओके, कलेक्टिव आइडेंटिटी का जो सेंस है वो क्रिएट किया गया था, आपको पता है, अमंग्स द फ्रेंच पीपल। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा आउटकम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट, एस्टेट्स जनरल जो थी उसको रीनेम कर दिया गया। एस्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रिकमेंड्स द नेशनल असेंबली। ओके, नेक्स्ट, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। एक कॉमन लैंग्वेज बना दी गई थी जो कि पहले नहीं थी। कौन सी लैंग्वेज बना दी गई थी, फ्रेंच। ठीक है, कहाँ पे बोली जाती थी, ये पेरिस में बोली जाती थी, इसलिए इसको कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया था। होप सो आपको ये याद रहेगा। एक न्यू ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग चूज किया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग, और उसी को फिर बाद में फ्रेंच फ्लैग कंसिडर किया गया। ओके, तो होप सो ये क्लियर होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 47 भी। देन दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और टोटल अराउंड 37 के आसपास क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बचे 56 में से वी विल डिस्कस शॉर्टली इन अनदर वीडियोस। ओके, बाय बाय।